नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम होगा और साथ ही जो 26 या 27 जनवरी के आसपास जो सिस्टम आएगा उसका प्रभाव देश के किन राज्यों पर होने की संभावना रहेगी। और साथ ही 26 जनवरी या 27 जनवरी के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम आएगा उसका प्रभाव देश के किन राज्यों पर होने की संभावना दिखाई दे रही है, इस पर भी नज़र रखेंगे। तो लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जो इमेज आप देख रहे और साथ ही 26 और 27 जनवरी के आसपास जो स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। इस समय आप देख सकते हैं कि लगभग सुबह के 11 बजे हुए हैं और ये इमेज आज सुबह 21 जनवरी के आसपास की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम हिस्से और साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान, साथ ही बिहार, इन भागों पर लगातार घने कोहरे की एक लेयर बनी हुई है। ये लेयर है जो कि ऊपरी एल्टीट्यूड पर दिखाई दे रही है। दरअसल ऐसा होता है कि जब नीचे की साइड हवाएं तेज होती है तो कोहरे की जो लेयर होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर ये जो कोहरा होता है ये एक लेयर बना लेता है बादल की तरह, जिसको नीचे से देखने पर ऐसा लगता है कि ऊपर हिस्से पर बादल छाए हुए हैं, पर लेकिन ये बादल नहीं होते बल्कि कोहरे की लेयर होती है जो धूप के प्रभाव को नीचे नहीं आने देती। और इसी वजह से जो तापमान होता है वह दिन में भी काफ़ी कम दर्ज किया जाता है, जिसकी वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी रहती है। और इस समय भी आज भी 21 जनवरी के आसपास भी जो उत्तर भारत का तमाम हिस्सा है, साथ ही पूर्वी भारत, इन भागों पर कोहरे की लेयर बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर धूप नहीं निकल रही और दिन में भी ठंडा दिन होने की स्थिति बनी हुई है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी नहीं आता है जो कि जम्मू कश्मीर पर पहुँचने पर हवाओं को परिवर्तित करे और यहाँ पर जो तापमान है वो थोड़ा बढ़े, जिसकी वजह से जो कोहरा है वो छट जाएगा और यहाँ धूप निकलेगी। इस समय आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यूडी है जो कि इस समय हमें भूमध्य सागर के ऊपर दिखाई दे रहा है। यही वो सिस्टम है जो धीरे धीरे पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और 26 से 27 जनवरी के आसपास ये जम्मू कश्मीर के पास पहुंच जाएगा। 23 जनवरी के आसपास ये डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर के पास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से जो बर्फबारी की गतिविधियाँ होंगी वे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर काफ़ी अच्छी दर्ज की जाएगी। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसकी वजह ये रहेगी जब ये आगे की तरफ आएगा तो इसे अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर मिलेगा, जिसकी वजह से ये लगातार स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इसी वजह से इसके प्रभाव की वजह से पंजाब के तो कई इलाकों पर बारिश दर्ज की जाएगी, साथ ही हरियाणा के उत्तरी हिस्से, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी सीजन की पहली बारिश होने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान सटीक होता है और उसमें चेंजेस होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, पर लेकिन चूंकि अभी स्थितियां इसी डब्ल्यूडी के अनुकूल है तो ऐसा लगता है कि परिस्थितियों में ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी देखते हैं अगले 3 दिनों का मौसम। 22 जनवरी के मौसम पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इसी के साथ बिहार, इन सभी हिस्सों पर कोई भी मौसमी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, जिसकी वजह से 22 जनवरी के पास भी इन भागों पर कोई हलचल नहीं होगी और लगातार सर्दी महसूस की जाएगी। साथ ही साथ चूंकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी है जो यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर यहाँ पहुँचेगा और उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं के टकराव की वजह से यहाँ पर उड़ीसा पर कई स्थानों पर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों पर कुछ स्थानों पर और साथ ही तेलंगाना पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर भी कोई खास हलचल नहीं होगी, पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत में पहुंचे तो दक्षिण भारत पर आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से हल्का मॉइस्चर का फ्लो तमिलनाडु के हिस्सों पर और साथ ही 1-2 स्थानों पर जो केरल के हिस्से है यहाँ पर आपको हल्की बारिश 22 जनवरी को देखने को मिल सकती है। अंडमान सागर पर मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और 23 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 23 जनवरी के मौसम को देखें तो 23 जनवरी को भी मौसम बिल्कुल 22 जनवरी के साथ जैसा ही रहेगा, जिनमें देश के लगभग सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, पर सिर्फ उड़ीसा के हिस्सों पर ही आपको हल्की बारिश 23 जनवरी को भी देखने को मिल सकती है।
बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं है और लगातार उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत पर भी जो बारिश और बर्फबारी हो रही थी वो बंद हो जाएगी और यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। दक्षिण भारत पर भी मौसमी हलचल बंद हो जाएगी और यहाँ पर भी कोई हलचल दर्ज नहीं की जाएगी, जिनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल पर मौसम बिल्कुल साफ 23 जनवरी को रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी 23 जनवरी को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। एक WD है जो कि हमें अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये वो सिस्टम है जो कि 26 से 27 जनवरी के आसपास यहाँ पहुँचेगा और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और 24 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 24 जनवरी के मौसम को देखें तो WD आगे की तरफ आ जाएगा और ये अफगानिस्तान और दूसरी सट्टे जो पाकिस्तान के हिस्से है यहाँ पर पहुँच जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है इस WD के प्रभाव से माफ़ कीजिएगा अरब सागर से भी इसकी तरफ पहुँच रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और 27 जनवरी के आसपास ये जम्मू कश्मीर के पास पहुँच जाएगा। फिलहाल 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन भागों पर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही और मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा पर पहुंचे तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ जाएगी, जो कि यहाँ जो चक्रवाती वायु का क्षेत्र बना हुआ था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है। उड़ीसा पर कई स्थानों पर बारिश होगी और तेलंगाना पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुंची तो दक्षिण भारत पर कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही, पर चूँकि केरल के हिस्सों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हल्का मॉइस्चर का फ्लो हमें दिखाई दे रहा है। अंडमान सागर पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और यहाँ भी कोई हलचल नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो अरुणाचल प्रदेश पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी या बारिश हो सकती है, जबकि शेष पूर्वोत्तर भारत पर कोई हलचल नहीं है और मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल उत्तर भारत के राज्यों को इस WD का इंतजार है, जो कि 26 से 27 जनवरी के आसपास पहुंचेगा और अभी ऐसी संभावना है कि इसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां होंगी वे लगभग जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर दिखाई दे रही है। पर लेकिन आने वाले दिनों में ये बारिश और किन 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 क्षेत्रों पर होगी इसके बारे में और सटीक जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।